मैं पंकज कुमार मोटरयान निरीक्षक अररिया। जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव पे जो भी उपस्थित सदस्य लोग हैं उन्हें मैं परिवहन का स्वागत करता हूँ एवं परिवहन संबंधित परिवहन विभाग के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में मैं एक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज परिवहन विभाग के द्वारा कोई भी काम ऑफलाइन मोड में नहीं किया जा रहा है, सारा काम ऑनलाइन मोड में ही किया जा रहा है। और परिवहन के जैसे शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ पर वाहनों संबंधित सारे काम किए जाते हैं। वाहन का मतलब मोटर कार, चाहे जो भी ऐसी गाड़ियाँ जिसमें मोटर लगी हुई है जो सड़कों पे चलती हैं, सर्वप्रथम उनका निबंधन करवाया जाता है। जो कि सर्वप्रथम वो जब डीलर के यहाँ से वाहन क्रय करते हैं तो वहीं से उनका वो हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो ऑनलाइन माध्यम से डीलर ही जमा करता है। तत्पश्चात हम उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और आज के दिन में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए, नंबर प्लेट लगाए हुए वाहनों को शोरूम से निकालना मतलब एक तरह का अपराध है। उसके लिए डीलर और संबंधित जो भी वाहन के क्रेता हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। बिना नंबर प्लेट के कोई भी वाहन शोरूम से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नियमों का प्रावधान किया गया है। कि इससे ये फ़ायदा है कि कोई भी गाड़ी अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन रोड पे चलती है, अगर कुछ भी उससे दुर्घटना हो जाए तो बिना नंबर का पता चल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे अनिवार्य किया गया है। जब एक बार वाहन का निबंधन हम लोग उसके वाहन के श्रेणी के द्वारा करते हैं, अगर वाहन को प्राइवेट यूज किया जाता है तो उसका निबंधन हम लोग 15 साल के लिए करते हैं, और अगर वाणिज्यिक श्रेणी में करना है तो उसका भी निबंधन हम लोग 15 सालों के लिए करते हैं। लेकिन जो कि कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उनका फिटनेस जो कि हर एक 2-2 साल पे प्रथम 8 वर्ष तक करवाना अनिवार्य है। उसके तत्पश्चात हर एक साल उसका फिटनेस किया जाता है। 8 साल से लेकर 15 साल तक हर एक साल 1-1 साल के अंतराल पे सभी गाड़ियों का फ़ी अलग अलग होता है। छोटी गाड़ियों का 600, बड़ी गाड़ियों का 800 रुपये। इसी तरह जो गाड़ी कमर्शियल श्रेणी में आते हैं उन्हें परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो परमिट उनके मतलब नेशनल परमिट है, बिहार परमिट है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है उनको गाड़ियों का यूज कहाँ करना है। वो अपने इच्छा के अनुरूप, अपने आवश्यकता अनुरूप परमिट लिया जा सकता है। परमिट भी हमारे कार्यालय द्वारा ही निर्गत किया जाता है। जब हम लोग वाहन का निबंधन करते हैं तो वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाना भी एक तरह का अपराध है। तो हम लोग उसके लिए सारा चीज़ हमारे यहाँ ऑनलाइन है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्लॉट लेना है, हमारे यहाँ टेस्ट में अपीयर होना है, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जब एक बार आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत, लर्निंग लाइसेंस का अवधि 6 महीनों के लिए होती है, उसके 1 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर आपको उसके परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट करा लेना है। उसके लिए भी आपको 1 महीने के बाद जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारे यहाँ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है, वहाँ टेस्ट में उपस्थित होकर आपको एग्ज़ाम पास करना है। तत्पश्चात आपको डाक के माध्यम से आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके घरों तक पहुँचा दी जाती है। सारा काम ऑनलाइन होने के कारण आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से किसी साइबर कैफ़े से अप्लाई कर सकते हैं और जो अपॉइंटमेंट मिले उस डॉक्यूमेंट को लेके उस दिन आपको आना है और अपना काम करवा के जाना है। हमारे यहाँ रोड सेफ्टी संबंधित भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे हम लोग ने जागरूकता अभियान, स्कूल में क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन, वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि कैसे हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें। जब एक बार हम लोग यातायात के नियमों का पालन करने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। जब एक्सीडेंट कम होगी तो रोडों में हताहत होने की संख्या, मृत्यु की संख्या में गिरावट आएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों को इसमें जागरूक किया जाए, और हम लोग इस पर स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं। अभी हम लोग ने जनवरी फरवरी में सड़क सुरक्षा माह भी बनाया था, जिसमें विभिन्न तरह के आयोजन किए गए थे। और जागरूकता के अलावा हम लोग इन्फोर्समेंट का भी काम करते हैं। जैसे कि
वाहनों का हेलमेट का जांच, सीट बेल्ट की जांच, ओवरलोडिंग की जांच, वाहनों की कागजात की जांच, जो कि हम लोगों के द्वारा इन्फोर्समेंट विंग के द्वारा चलाया जाता है। समय समय पर ये लगातार चलाया जाता है। लोग को जागरूक भी किया जाता है, लोग को पनिश भी किया जाता है। पनिश इस सेंस में कि उन्हें फाइन किया जाता है। हर एक सेक्शन का अलग अलग फाइन का प्रावधान किया गया, उस सेक्शन के अंतर्गत उन्हें हम लोग दंडित भी करते हैं। लेकिन दंडित करना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोग नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। इसमें हम लोग ने थाने से भी सहयोग लिए, खासकर हेलमेट जांच, सीट बेल्ट जांच के लिए यातायात पुलिस भी सहयोग कर रहे हैं। सारे लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग का अचीवमेंट है कि हम लोग इसे 100% कामयाब हों। कि अभी जो रोड एक्सीडेंट का डाटा हम लोग देखते हैं, तो अगर 100 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करते हैं तो उसमें 80% लोग वैसे लोग हैं जो कि बिना हेलमेट वाले की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। चाहे तो वो बिना हेलमेट पहने हुए चल रहे हैं या वैसे ही सिर्फ हेलमेट नाम मात्र का हेलमेट है, जो बिना ऐसा ही मार्कों का हेलमेट है, जिससे कि उनका सर ही सुरक्षित नहीं रह पाएगा तो फिर उनका जीवन बचाना मुश्किल होता है। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट पहने कि जिससे वो सुरक्षित रहें। ये ड्राइव हम लोग चला रहे हैं और इसमें और तेज़ी से लाते हुए हम लोग इसे और सख्त कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ओवरलोडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, काफ़ी हद तक। अब इक्का दुक्का है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। ओवरलोडिंग अब खास समस्या रहा नहीं है, इसमें हम लोग ने अच्छा सफलता प्राप्त किया है। ओवरलोडिंग का मतलब सिर्फ माल वाहक ही नहीं होता है, पैसेंजर गाड़ियाँ भी हैं, दोनों पनिशेबल हैं, दोनों में अपराध है। किसी में पैसेंजर भी अगर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, कैपेसिटी उसका 40 पैसेंजर का है, अगर वो 45 कर रहा है तो वो भी एक तरह का अपराध है। उसके लिए भी विभिन्न सेक्शन बने हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो वो सब प्रक्रिया के तहत है, वो हम लोग पर इन्फोर्समेंट भी उस पर लगातार कार्य कर रहा है। बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसमें कि अब लोगों को जानकारी तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक दी है और लोग उसका फ़ायदा भी उठाए हैं। जैसे सड़क दुर्घटना में दो तरह की दुर्घटनाएँ आती हैं, एक हिट एंड रन एंड नॉन हिट एंड रन। हिट एंड रन वैसी हो गई, ऐसी गाड़ियाँ जिससे कि दुर्घटना हुई अज्ञात वाहन, लेकिन किस वाहन से हुई वो पता नहीं, क्योंकि जो दुर्घटना करके वाहन भाग जाता है उसके संबंध में हम लोगों ने 2 लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया है। हम लोगों ने इसमें स्पेशल कैंपेन लगा के एप्लीकेशन भी दिया, लोग को जागरूक भी किया। उन लोग से हम लोग ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन लेके डीएम सर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उनसे अप्रूवल लेके हम लोग जीआईसी को भेजते हैं और हम लोग उसे 2 लाख का मुआवजा दिलवाते हैं। इसमें हम लोग ने लगभग 100 से ऊपर आदमियों को मुआवजा दिलवा चुका है। नॉन हिट एंड रन वैसी गाड़ियाँ हैं जिसमें गाड़ी ज्ञात है, गाड़ी पकड़ी जाती है, उसका मुआवजा को दिलवाने का अलग प्रक्रिया है। वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करते हैं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना ही है। जिन्हें कठिनाई होती है तो हम लोग सहयोग करके उन्हें ऑनलाइन करके इसका एक नया दावाकरण पूर्णिया कमिश्नरी में खुला हुआ है। यहाँ सिर्फ ऐसी ही केसेस की सुनवाई होती है, वहाँ मिनिमम 5 लाख और लगता है कि 5 लाख कम है तो सुनवाई करके उनकी मुआवजा की राशि में बढ़ोतरी भी होती है। वहाँ पे जज साहब रेगुलर बैठते हैं जो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग की तरफ से जो सहयोग होता है वो करते हैं। वहाँ पर सिर्फ आवेदक को एक एप्लीकेशन जनरेट करना है और त्वरित इसकी कार्रवाई होती है। वहाँ प्रयास किया जाता है कि 3 महीने के अंदर सारा क्लेम को सेटलमेंट कर दिया जाए। पहले भी बहुत सारे सिविल कोर्ट में ऐसे केस लंबित थे, उस सारे भी केसेस को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि सारा सुनवाई वहीं हो। हम लोग ने अररिया में बहुत सारे अवैध कट थे एनएच पे, इसको बंद कराया और भी जगह चिन्हित थे जिसके अवैध कट को बंद करवा रहे हैं, जिससे कि लोग जाते जाते एक शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं से कहीं मुड़ जाते हैं, वो आगे ना पीछे देखते हैं, जिससे भी एक्सीडेंट होती थी। तो बहुत सारे अवैध कट बंद भी कर दिए गए हैं और कुछ पर कार्रवाई चल रही है, इसके कारण कि एक्सीडेंट में कमी आएगी और आई भी है। हम लोग पॉल्यूशन सेंटर भी बहुत सारे खोले हैं। हर एक वाहनों में आप लोग को पता होगा कि पॉल्यूशन जांच करवाने का तात्पर्य ये है कि आपकी गाड़ी से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है उसे दूर करके हम लोग ही रोड पर गाड़ी चलावें, जिससे कि प्रदूषण को हम लोग कंट्रोल में रख सकें। वो हर एक साल हर एक गाड़ियों को करवाना है।
हर एक ब्लॉक में लगभग पोल्यूशन सेंटर उपलब्ध है। लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेके चलते हैं। जब वाहन चेकिंग के दौरान हम लोग उसे भी चेक करते हैं, अगर नहीं रहने पे उस पर भी फाइन का प्रोविज़न है। और पोल्यूशन सेंटर वाले के द्वारा हम लोग इसको कार्यान्वित करते हैं। परमिट परमिट वैसे गाड़ियों के लिए चाहिए जो कि पैसेंजर गाड़ी के लिए मस्ट है। हर एक गाड़ी को परमिट चाहिए, क्योंकि उससे रूट निर्धारण हो सके कि वो किस एरिया में चलाना चाह रहे हैं। दूसरी बात है, गुड्स व्हीकल में भी जिसका सकल यान वेट 3000 केजी से ऊपर है, सभी को परमिट की ज़रूरत है। उसके नीचे परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। वो लोग आवश्यकता अनुसार परमिट लेते हैं और हम लोग देते हैं, और वो भी हमारे जिला परिवहन कार्यालय से ही दिया जाता है। और कमर्शियल गाड़ी के लिए यह अनिवार्य है। उसके बिना कोई भी गाड़ी अगर रोड पे पाई जाती है तो हम लोग उस पर फाइन का भी प्रोविज़न है, वो हम लोग करते हैं। और अब तो ऐसा नियम है कि कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हम लोग बिना परमिट का नहीं करते हैं, वो अनिवार्य है। उससे सभी लोगों को, जो पुरानी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिसमें कि परमिट नहीं है, उसे हम लोग बनवा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए हम लोग ने भी बहुत सारा अभियान चलाया है। एक्सीडेंट का मेन कारण ओवर स्पीडिंग है, ओवरटेकिंग है। खासकर बाइकर चाहे और भी लंबी गाड़ी जो कि बहुत स्पीड में चलते हैं, तो सभी गाड़ियों का एक स्पीड लिमिट होता है। अगर उस अभी तो हमारे पास स्पीड गन भी आ रहे हैं, कुछ कैमरे लगाए जा रहे हैं, इससे ऑटोमेटिक चालान भी जनरेट होंगे। बहुत जगह इम्प्लीमेंट हो गए हैं और हमारे अररिया में भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिससे कि हम लोग बहुत काफ़ी हद तक काबू में स्पीड को कर लेंगे, तो एक्सीडेंट की भी जो संख्या है उसमें गिरावट ज़रूर आएगी। हम लोग ने अभी एक स्कीम चलाया था, आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेशन। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभी तो जो भी गाड़ियों का निबंधन हो रहा है उसमें हम लोग ने मोबाइल नंबर मस्ट किया हुआ है। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ जिसमें बिना मोबाइल नंबर का निबंधन है, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण किसी भी स्थिति में हम लोग उनको खोज नहीं पाते हैं, सूचित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग ने इस पर ही अभियान चलाया है, बहुत सारे मोबाइल नंबर अपडेट कराए हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी गाड़ी का किसी भी तरह का हमको ट्रेस करना है, किसी को सूचना देना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, तो उसमें हमको मोबाइल नंबर रहने से तुरंत उसे ऑटोमेटिक सूचना दिया जाता है। अगर किसी तरह का चालान भी होता है तो उनके घर तक चालान एसएमएस के माध्यम से पहुंचा जा सके। इसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और इसे में भी हम लोगों ने अब फाइन का प्रोविज़न लाया जा रहा है। जिसमें मोबाइल नंबर नहीं रहेगा अपडेट, उसमें हम लोग फाइन भी करेंगे। डीएल दो तरह के होते हैं, एक लर्निंग या परमानेंट। लर्निंग के उपरांत ही परमानेंट बनना है। लर्निंग की वैलिडिटी 6 महीने होती है, लेकिन उसमें 1 महीने के बाद, लर्निंग के इशू होने के 1 महीने के बाद आप एलिजिबल हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए। 1 महीने से 6 महीने के अंदर आपको उसको परमानेंट में कन्वर्ट करा लेना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन के ही माध्यम से एप्लीकेशन करना है, स्लॉट बुक करना है। हमारे कार्यालय कैंपस में ही ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे आपको आना है, ड्राइविंग टेस्ट में सम्मिलित होकर अपना एग्ज़ाम देके पास करना है, और आपका लाइसेंस आपके घरों तक डाक के माध्यम के द्वारा पहुँचा दी जाएगी। अब हम लोग के यहाँ ऑफिस में बहुत आने जाने की आवश्यकता है नहीं, हम लोग का सारा काम ऑनलाइन के द्वारा ही किया जाता है। और जो भी वांछित पेपर है हम लोग उसे डाक के माध्यम से आपको घरों तक पहुंचा देते हैं। हम लोग का ड्राइव तो हमेशा चलता रहता है। खासकर रोड सेफ्टी पर हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइव चलाए हैं, खासकर बाइकर पे, जो कि विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस, उस तरह के हम लोग ने लगातार चलाया है। और ये तो लगातार चलता रहेगा। और लोग जब तक हम लोग का मूल उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों। पनिशमेंट करना और हम लोग को जगाना, डर से हमारा पालना, ये मूल उद्देश्य नहीं है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, जब खुद इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, उन्हें उसका महत्व समझ में आने लगेगा, तो बहुत सारे फायदे होंगे। और हम लोग का उद्देश्य वही है कि लोग खुद वो करें, वो हम लोग उनको ज़बरदस्ती ना करना पड़े। जब वो हो जाएगा तो हमारा काम सफल होगा। बहुत सारे ऐसा देखा जाता है कि एक्सीडेंट होता है, अगर गोल्डन आवर में उन्हें मदद की जा सके तो उन्हें उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन लोग डरते हैं कि कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा, कौन गवाही देने जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने गुड समेरिटन का अवार्ड भी लोगों को दिया भी है। ये तो चलता ही रहता है। आप एक्सीडेंट में उन लोगों को मदद करें
उसके लिए सरकार की ओर से आपको 10,000 का पुरस्कार की राशि दी जाती है। हम लोग उन्हें डीएम साहब के सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि आपको किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी, आपको सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचा दें, उसके बाद आपको उससे उस केस से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उसके लिए इनाम की राशि दी जाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर गोल्डन आवर में अगर हम लोग उस किसी भी मरीज को जो एक्सीडेंट में घायल है, अगर किसी का भी जान बचा सकें तो एक बहुत ही अच्छा काम है। इसमें सभी आदमी का सहयोग चाहिए, वो राहगीर हों, गाड़ी मालिक हों, आम पब्लिक हो, कोई भी हो। एक हम लोग की तरफ से ये भी स्कीम चल रहा है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टॉप का निर्माण करा रहे हैं, बहुत सारा करवाए हैं। उसमें हम लोग ने बहुत जगह चिन्हित किया है, लगभग 36 जगह चिन्हित हुआ है, इसमें 30 जगह काम चल रही है, 100 पे और चिन्हित किया जा रहा है। तो वहाँ पे एक यात्री सेट टाइप का बनाया जाएगा, जहाँ पे लोग इंतज़ार करेंगे बसों का, ऑटो का, कि उन्हें उससे फ़ायदा ये होता है कि यात्रीगण एक जगह एकत्रित रहते हैं, कोई भी बस चाहे ऑटो जहाँ तहाँ नहीं रुकेगा। एक मतलब एक्सीडेंट का कारण जहाँ तहाँ रुकना भी है। हम लोग देखते क्या है कि बस कोई भी ये पैसेंजर कहीं भी हाथ दिया और वो टेम्पो चाहे बस रुक गई, अब एकाएक रुकने से उसके पीछे वाली गाड़ियों में वो देख नहीं पाते हैं कि गाड़ी रुकेगा, वो भी एक्सीडेंट का कारण है। अगर एक जगह पैसेंजर एकत्रित रहेंगे तो ये भी समस्या का दूर हो जाएगा, वहाँ पर उनको उठने बैठने की व्यवस्था रहेगी। हम लोग ने इस पर भी काम किया है। बहुत सारे बस स्टॉप बन चुके हैं, बहुत सारे बस स्टॉपों की जगह चिन्हित की जा रही है, वहाँ भी बस स्टॉप बनेगा। ये सरकार की ओर से अच्छा कदम है। हम लोग ने एमएमपीवाई अर्थात मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत कुछ बसों का क्रय करवाया, जिसमें सरकार की ओर से 5 लाख रुपया उसमें उन्हें अनुग्रह राशि दी गई। उसी तरह ऑटो टेम्पो में भी स्कीम आई, उसमें भी हम लोगों ने 1,70,000 रुपये का अनुग्रह राशि प्रदान की है। तो इस सब क्षेत्रों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिवहन सिर्फ ये वाहन का रजिस्ट्रेशन और डीएल इसी पे से है। हम लोग जनोपयोगी कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, समाज को आगे लाने में भी काम कर रहे हैं। और हम लोग के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क बना हुआ है। हम लोग का सारा मोबाइल नंबर वाहन परिवहन साइट के पोर्टल पर है। किसी की लोग को किसी तरह की समस्या हो, फ़ोन के माध्यम से चाहे हमारे कार्यालय में आके मिल के उसको समझ सकते हैं और हम लोग उनसे सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वाहन से संबंधित किसी भी तरह का कार्य सिर्फ परिवहन विभाग के द्वारा ही होता है। जब वाहन का मतलब तो उसमें सारथी की जरूरत होगी। पूरा परिवहन वाहन और सारथी के ही सॉफ्टवेयर पे काम करता है। वाहन का मतलब गाड़ी से संबंधित, सारथी का मतलब डीएल से संबंधित। और ये है कि डीएल में भी सारी गाड़ियों का डीएल अलग अलग होता है। ये नहीं है कि जो कार का ले लिए तो ट्रक चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट का लेंगे लाइसेंस, जिनको जिस श्रेणी का लाइसेंस है वो उसी श्रेणी की गाड़ी को चलाने के लिए अधिकृत हैं। और हम लोग के यहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी खुला है, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पे सिमुलेटर प्लस गाड़ी, वहाँ ट्रैक के माध्यम से भी अच्छी सुविधा है। वहाँ से लोग ड्राइविंग का ट्रेनिंग लेके आएंगे हमारे यहाँ, उनको फिर टेस्ट लिया जाएगा, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान की जाएगी। तो उससे अच्छे श्रेणी के ड्राइवर निकल के बाहर आएंगे। जब अच्छे ड्राइवर आएंगे तो एक्सीडेंट की संख्या में ऑटोमेटिक कमी आएगी। तो ऑटोमेटिक कमी आएगी तो हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो हम लोग उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल भी रहा है और उम्मीद रखते हैं कि आगे सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।